Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's do something. Today's our topic is weather and climate. आज का हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम का है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब जो हर दिन की एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं. एक जगह पर जो हर दिन की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. एट अ प्लेस इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा. ये क्या होता है हमारा वेदर. वेदर कैसा होता है? आज जैसे रेनी वेदर है, आज सारे दिन बारिश हो रही है तो क्या बोल देंगे? रेनी वेदर है. आज सुबह से सूरज निकला हुआ तो क्या बोल देंगे? सनी वेदर है. तो ये हमारी डे टू डे कंडीशन होती है वेदर की. दीज एलिमेंट्स कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, क्लाउड कवर, रेनफॉल एटसेट्रा. जो एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये क्या करते हैं हमारे? अफेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन के अमाउंट को, क्लाउड कवर को और रेनफॉल को. ये कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगी? बारिश होगी. बारिश होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ऐसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन के अमाउंट को, क्लाउड कवर को और रेनफॉल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. अफेक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरी विद स्पेस एंड टाइम. जो ये एलिमेंट्स हैं इनका अफेक्ट है वो अलग अलग होता है, स्पेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग. सुबह सूरज निकला हुआ है, शाम शाम को बारिश हो रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ी दूर जाके देखेंगे तो वहां पे सूरज निकला हुआ है, तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग. दीज इफेक्ट्स आर वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर लिमिटेड एरिया. ये जो इफेक्ट होते हैं ये थोड़ी देर के लिए वैलिड होते हैं और थोड़े एरिया के लिए होते हैं. एरिया टू एरिया क्या होता है? वेदर अलग होता है. और टाइम टू टाइम भी क्या होता है? वेदर अलग होता है. ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और लिमिटेड एरिया के लिए होता है. वेरिएशंस इन वेदर एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन टाइप ऑफ वेदर. जो वेदर की वेरिएशंस हैं वेदर एलिमेंट्स में वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं? वेदर के टाइप में. वेदर का टाइप जैसे सनी वेदर है, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, क्लाउडी, रेनी वेदर एटसेट्रा. ये क्या है? टाइप है वेदर के. ईच वेदर टाइप इंडिकेट अ पर्टिकुलर वेदर एलिमेंट. हर वेदर टाइप क्या डिनोट करता है? पर्टिकुलर वेदर का एलिमेंट. जो वेदर का एलिमेंट वो डिनोट करता है वो क्या होता है? प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है कुछ समय के लिए और उस जगह के लिए. अब प्रोमिनेंट वेदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लाउडी, ह्यूमिड, सल्ट्री, रेनी, वीडी, सनी. ये क्या होते हैं? वेदर के एलिमेंट्स. क्लाउडी वेदर क्या होता है? व्हेन क्लाउड अपीयर इन द स्काई. मतलब स्काई में जब क्लाउड होते हैं और सन विजिबल नहीं होता है. ह्यूमिड क्लाइमेट कब होता है? जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से. सल्ट्री होता है जब ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है और सनशाइन भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब सूरज भी होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है. रेनी मतलब जब बारिश होती है एक पूरे दिन. विंडी जब मतलब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो एक थोड़े समय के लिए, उस वेदर को हम क्या कह देते हैं? विंडी वेदर. सन्नी तो पूरे दिन के लिए, जब ब्राइट सन निकला हुआ है या फिर थोड़ी देर के लिए तब जो सन निकलता है उस वेदर को क्या बोलते हैं? हम सन्नी वेदर कहते हैं. सम टाइम वेदर चेंजेस वेरी क्विकली. कुछ टाइम क्या होता है? वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. जैसे कि वेदर वॉज सनी इन मॉर्निंग, बिकम क्लाउडी इन आफ्टरनून एंड रेनिंग इन द इवनिंग. मतलब पहले सुबह क्या था? सूरज निकला हुआ था. दिन में क्या हो गया? बादल आ गए और शाम को क्या होगी? बारिश होगी. तो क्या हो गया? टाइम टू टाइम वेदर चेंज हो गया ना. तीन एक दिन में 3 बार वेदर चेंज हो गया. तो क्या होता है? वेदर कभी कभी बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होता है. वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस. स्पेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेदर चेंज होता रहता है. एक जगह पर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह पर क्या हुआ है? थोड़ी दूर जाके देखेंगे तो क्या? सूरज निकला हुआ है. तो स्पेस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है? वेदर चेंज होता है. टू नेबरिंग प्लेसेस कैन हैव डिफरेंट वेदर कंडीशन एट सेम टाइम. मतलब जो जो पास पास के दो प्लेसेस हैं उनका अलग अलग वेदर कंडीशन हो सकती है एक समय पर. कुछ डेफिनेशन दी गई हैं. अकॉर्डिंग टू जीटी त्रिवर्था, वेदर इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वेदर क्या है? सम टोटल है. सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं? वेदर.
किसके लिए? थोड़े समय के लिए। तो ये किसने लिखी है डेफिनेशन? जीटी त्रेवर्था ने। अगली डेफिनेशन है जो किसने लिया है? अकॉर्डिंग टू एफ.जे. मोंकहाउस, वेदर इज द कंडीशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम और फॉर ए शॉर्ट टाइम with respect to various elements, temperature, sunshine, clouds, fog, precipitation. This is an hour to hour और day to day condition। मतलब वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है जो एक जगह पर स्पेसिफिक टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर, सनशाइन, क्लाउड, फॉग, प्रेसिपिटेशन की रिस्पेक्ट में। और ये क्या होती है? हावर टू हावर और डे टू डे कंडीशन होती है। मतलब हावर टू हावर भी चेंज हो सकती है और डे टू डे भी चेंज हो सकती है। तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू एफ.जे. मोंकहाउस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ स्टडी ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट में हम क्या स्टडी करते हैं? जो वेदर की जो एवरेज कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेट बोलते हैं। एवरेजेस आर कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ए लार्ज एरिया। जो एवरेजेस हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं बड़े एरिया के लिए ओवर स्पेसिफिक sufficiently long period of time which may be 30 to 35 years। और ज्यादा समय के लिए कैलकुलेट की जाती हैं जो कम से कम कितना होता है? 30 to 35 ईयर्स का होता है। Austin Miller has suggested that the minimum duration of asserting the true character of climate should be 35 years। जो ऑस्टिन मिलर है उन्होंने क्या सजेस्ट किया है? जो कम से कम जो ड्यूरेशन होनी चाहिए क्लाइमेट को पता लगाने की वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, उसको अकॉर्डिंग क्या है? जो ड्यूरेशन है 31 ईयर्स की जो ड्यूरेशन है वो सफिशिएंट टाइम होता है क्या कलेक्ट करने के लिए? क्लाइमेट के डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए 31 ईयर्स का जो समय होता है वो सफिशिएंट होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है? जो टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सच डाटा। जो ये जो डाटा एनालाइज करते हैं हम क्लाइमेट का, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्लाइमेट के टाइप जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे कि क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई। जो क्लाइमेट का राजस्थान होता है, जो एवरेज क्लाइमेट होता है बहुत सालों के लिए एक जैसा होता है, वो कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई। क्लाइमेट ऑफ केरला इज ट्रॉपिकल रेन टाइप। जो केरला का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल रेन टाइप होता है। ग्रीनलैंड हैज कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल एशिया का कैसा होता है? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थे क्लाइमेट के। क्लाइमेट इज मोर और लेस स्टेबल एंड वेदर इज वेरिएबल। जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, मतलब वो बहुत समय के लिए एक जैसा होता है। लेकिन जो वेदर होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो टाइम टू टाइम क्या है? चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप। जो ओवरऑल जो क्लाइमेट होता है जो बहुत सालों से एक जैसा है वो इंडिया का कैसा है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया में। बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज फॉर ए डे और फॉर ए वीक ऑफ ए लिमिटेड एरिया। वेदर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में स्टडी होती है। कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं एक दिन, एक वीक, और किसके कितने एरिया के लिए? लिमिटेड एरिया के लिए। लेकिन जो क्लाइमेट होता है इट इज अ स्टडी ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 to 35 ईयर्स फॉर ए लार्जर एरिया। ये क्या होती है? एवरेज वेदर कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए 30 to 35 ईयर्स के लिए। और वेदर क्या होता है? एक दिन की, एक हफ्ते की या फिर एक घंटे की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन जो कई सालों की जो वेदर कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेट बोलते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। मतलब जो वेदर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इसकी एक प्रीडोमिनेंट एलिमेंट से, जैसे टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से। लेकिन जो क्लाइमेट है वो क्या होता है? कलेक्टिव इफेक्ट होता है ऑल इट्स एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स को मिला के जो वेदर कंडीशन होती है बहुत सालों की उसको क्या बोलते हैं हम?
क्लाइमेट बोलते हैं। इट चेंजेस वेरी ऑफन, ये बहुत जल्दी मतलब बदलता रहता है, डे टू डे, हावर टू हावर, वीक टू वीक। इट इज मोर और लेस परमानेंट, लेकिन ये बहुत सालों के लिए सेम होता है, एक जैसा होता है, परमानेंट होता है। इट एक्सपीरियंस ओवर स्मॉल एरिया ऑफ ए कंट्री, ये जो है ये वेदर जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है एक छोटे एरिया के लिए, लेकिन जो क्लाइमेट होता है ये एक्सपीरियंस किया जाता है ओवर लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, एक पूरे कॉन्टिनेंट के एरिया के लिए एक्सपीरियंस किया जाता है। अ प्लेस कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, वेदर में क्या होता है एक जगह पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अलग अलग टाइप की वेदर कंडीशन थोड़े समय में, लेकिन क्लाइमेट के क्या होता है, प्लेस कैन एक्सपीरियंस ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक प्लेस पे सिर्फ हम एक ही क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब बहुत सालों के लिए, और इसमें हम टाइम टू टाइम अलग अलग वेदर कंडीशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा वेदर और क्लाइमेट में। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा टेम्परेचर, जो वेदर को और क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा एलिमेंट होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड होता है हमारा विंड्स, जो क्या करती हैं एलिमेंट्स, वेदर एलिमेंट होता है वेदर और क्लाइमेट का। फोर्थ हमारा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये जो सभी एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, हमारे वेदर को और क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, सेंसिबल हीट एंड कोल्ड इन द एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंसिबल हीट और कोल्ड एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बाय डायरेक्ट इंसुलेशन कमिंग फ्रॉम द सन, जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड होता है, गर्म होता है, किससे, जो इंसुलेशन आती है डायरेक्टली किसे, सन से, एंड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब वापस रिफ्लेक्ट बैक की होती है अर्थ सरफेस पे, वो भी क्या करती हैं, सरफेस को हीट करती हैं, और एटमॉस्फेयर इंक्रीज, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है, देयर इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर आर, जो फैक्टर एक एरिया में जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, वो कौन कौन से होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करंट, प्रीवेलिंग विंड, स्लोप ऑफ लैंड, क्लाउड्स और रेनफॉल। ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर किसी भी एरिया की। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज मूव टुवर्ड्स पोल, जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होगा टेम्परेचर, डिक्रीज इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज वाई शिमला इज कूलर देन दिल्ली, इसीलिए जो शिमला है वो क्या है, दिल्ली से कूलर है। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेटर, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो इक्वेटर है यहाँ पे हमारी सन की क्या है, डायरेक्ट सनलाइट जाती है, लेकिन जो पोल्स की तरफ होती है लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट होता है, लो एंगल की वजह से सनलाइट का जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा पाती, जिस वजह से जो ये एरिया होते हैं पोल्स की साइड वाले, ये क्या है, कूलर होते हैं देन द एरिया इन ऑन द साइड ऑफ इक्वेटर। ओके, वार्म करंट से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोल्ड करंट से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और कोल्ड विंड्स क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करती है, हॉट विंड्स टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। स्लोप फेसिंग सन हैव हायर टेम्परेचर, जब स्लोप सन की तरफ फेस होगा स्लोप का, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। देर आर डायरनल एंड एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, दो टाइप की वेरिएशन है टेम्परेचर में, डायरनल और एनुअल वेरिएशन। डायरनल कौन सी होती है, जो वेदर से रिलेटेड होती है, और एनुअल कौन सी होती है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। दूसरा एलिमेंट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज वेट ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स प्रेशर विच इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसमें क्या होता है, वेट होता है, जिस वेट की वजह से वो क्या है, हमारे अर्थ सरफेस पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट्स करती है, उसे क्या बोलते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक जगह का, वो किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ज्यादा है कम है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, इन सब पे क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। एयर मूव्स एज विंड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरिया, जो एयर है वो कैसे मूव करती है, हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। यहाँ पे जैसे मूव कर रही है एयर, यहाँ पे हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में मूव कर रही है। जो हायर प्रेशर वाली जो एयर वो हैवी होती है, लेकिन जो
लो प्रेशर एरिया वाली जो एयर होती है वो क्या होती है, हैवी नहीं होती, वो हल्की होती है। क्यों? क्योंकि जो हाई प्रेशर एरिया वाली जो एयर होती है वो कूल होती है, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिस वजह से वो अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर रखती है, इस वजह से वो हैवी होती है। लेकिन जो वार्म एयर है वो क्या होती है, हल्की होती है। जो हाई प्रेशर एयर है वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, और जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि ये हल्की होती है और ये हैवी होती है। इसीलिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेदर को भी इफेक्ट करता है और क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। एलिमेंट है हमारा विंड्स। व्हेन एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज विंड। जब एयर एक जगह से दूसरी प्लेस जगह पर दूसरे प्लेस पर मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड। डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। जो डायरेक्शन है और जो विंड की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड होती है, प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन पे। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। इट्स इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है किसके साथ, प्रेशर ग्रेडियंट जितना इंक्रीज होगा उतनी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। प्रीवेलिंग विंड्स ऑन अर्थ ब्लो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लोब। जो प्रीवेलिंग विंड होती हैं अर्थ पे वो कैसे चलती हैं, किसके किसके अकॉर्डिंग, जो प्रेशर की लोकेशन होती है ना ग्लोब पे, उसके अकॉर्डिंग प्रीवेलिंग विंड्स यहाँ है मूव करती हैं। प्रीवेलिंग विंड्स कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, पोलर विंड्स, ये सब क्या होती है, हमारी प्रीवेलिंग विंड्स होती हैं। फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन कीप्स ऑन अकरिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वाटर बॉडीज विच इंक्रीज मॉइस्चर इन द एयर। जो इवेपोरेशन है वो क्या है, कंटिन्यूअसली अकर होता है, कहाँ से, वाटर बॉडीज से, जो क्या इंक्रीज करता है एयर में, मॉइस्चर। और मॉइस्चर क्या है एयर में, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, किस लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेस अंडर स्टेबल सर्कमस्टांसेस एंड प्रेसिपिटेशन इज क्लोज्ड। जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होके पहले क्या होगा, मतलब पहले जो वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट होके क्या होगा, मॉइस्चर बनेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा तो फिर वो कंडेंस होके क्लाउड बनाएगा, और क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। अब प्रेसिपिटेशन की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेलफॉल एटसेट्रा, और बहुत सारी क्या है, फॉर्म्स होती है प्रेसिपिटेशन की। अब ये दे रखी है, फॉर्म ऑफ वाटर, रेन, स्नो, स्लीट, हेल दैट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस। अब ये रेन की फॉर्म में बारिश हो जाती है, स्नो हो जाती है, स्लीट, हेल, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो क्या करते हैं, क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंस फ्रॉम सी, winds, cloud cover, ocean currents, mountains, slope of a land and direction of slope, nature of soil and vegetation cover। ये सब क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। द क्लाइमेट बिकम सक्सेसफुली कूलर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाता है, कूलर हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ये है हमारा इक्वेटर, और यहाँ से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा क्लाइमेट कूलर होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सन है, जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे क्या है, डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन जो सन की रेज है वो पोल्स की तरफ क्या है, ओब्लिक वे में जाती है, मतलब लो एंगल होता है सनलाइट का। इसीलिए क्या है, यहाँ जो सन रेज डायरेक्टली जाती हैं, इसीलिए ये जो एरिया है ये गर्म ज्यादा होता है, और जो नॉर्थ पोल्स की तरफ जो एरिया है वो ठंडा ज्यादा होता है। सनरेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल ओवर द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होती हैं, सनरेज ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड दे बिकेम ओब्लिक टुवर्ड्स द पोल्स। और पोल्स की तरफ क्या होती हैं, ओब्लिक सनरेज होती हैं। हीट रेज ऑफ सन गिव मोर हीट देन ओब्लिक। मतलब जो वर्टिकल सन रेज होती हैं, डायरेक्ट सन रेज होती हैं, वो क्या है, ज्यादा हीट देती हैं देन ओब्लिक सन रेज, क्योंकि दे आर मोर कंसंट्रेटेड एंड हैव पास थ्रू लेसर थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो डायरेक्ट सन रेज होती हैं वो कम थिकनेस आती है, मतलब कम थिकनेस से गुजरना पड़ता है उनको एटमॉस्फेयर की, लेकिन जो ये ओब्लिक सन रेज होती है उनको एटमॉस्फेयर की ज्यादा थिकनेस से पास करना पड़ता है। लोअर लैटिट्यूड आर ऑलवेज हॉटर देन हायर लैटिट्यूड। जो लोअर लैटिट्यूड होती है, जितना हम नीचे आते जाएंगे वो क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और क्या है, ठंड बढ़ती जाएगी।
That is why Malaysia near the equator is hotter than England, which is away from the equator. इसीलिए जो मलेशिया है इक्वेटर के नियर है वो होटर है, और जो इंग्लैंड है जो इक्वेटर से दूर है वो क्या है, कूलर है। तो ये है हमारी लेटीट्यूड। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड एंड हाइट अबोव सी लेवल। टेम्परेचर फॉल्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स ऑफ हाइट अबोव सी लेवल। मतलब जितना जितना हम ऊपर चलते जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ती जाएगी, क्या करेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। कितना कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, कितने मीटर पे, 165 मीटर्स पे। Thus, places located at higher altitudes are cooler than those located at sea level. जो places sea level पर located हैं उनसे ठंडे कौन से places होंगे, जो higher altitude पर located हैं। शिमला is cooler than Delhi because it is located at a much higher altitude than Delhi. ये एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है, क्या शिमला क्या है, कूलर है देन दिल्ली। क्यों, क्योंकि वो हायर लैटिट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए। दिल्ली क्या है, लोअर एल्टीट्यूड पे है। Why does temperature drops at higher altitude? देखो यहाँ पे नीचे कितना है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम 2000 मीटर पे गए तो कितना हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस, और 3000 मीटर पे गए तो कितना हो गया, 10.5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। अगला है हमारा कॉन्टिनेंटलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम सी। वाटर टेक्स मच लॉन्गर टाइम देन लैंड टू गेट हीटेड और कूल्ड। जो वाटर है वो लैंड से ज्यादा टाइम लेता है क्या होने में, गर्म भी होने में और ठंडा होने में। वाटर क्या है, लैंड से ज्यादा टाइम लेता है। द कोस्टल एरियाज हैव लेस टेम्परेचर वेरिएशन देन द इनलैंड लोकेशंस। जो कोस्टल एरियाज होती हैं, जो सी के जो आसपास जो किनारे वाले जो एरिया होते हैं उनका क्या है, टेम्परेचर लेस होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन लेस होती है देन द इनलैंड लोकेशन। जल्दी जल्दी टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन जो इनलैंड लोकेशन होती है उनका टेम्परेचर क्विकली चेंज होता है। यहाँ पे दे भी रखा है, लैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली। लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सी हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली। सी क्या है, जल्दी गर्म, लेट गर्म होती है आराम आराम से, और ठंडी भी आराम से होती है। Moreover, humidity in coastal areas is higher than far away areas. जो humidity है coastal areas में वो क्या है, ज्यादा होती है than far away areas. For example, Mumbai and Nagpur are almost on same latitude, but these two stations have different climate. जो मुंबई और नागपुर है वो सेम लेटीट्यूड पे लाई करते हैं, लेकिन उन दोनों का क्लाइमेट अलग अलग होता है। क्यों, बिकॉज मुंबई इज एट द कोस्ट व्हेल नागपुर इज फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। मुंबई क्या है, वो किनारे पर है, सी कोस्ट पर है, लेकिन जो नागपुर है वो दूर है। मुंबई हैज हाई मच हायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मुंबई में क्या है, मॉइस्चर ज्यादा होगा, एंड रिसीव मोर रेनफॉल, और ज्यादा बारिश होगी देन नागपुर। क्यों, क्योंकि नागपुर जो है वो कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा दूर है, वो इनलैंड लोकेशंस में आ गया, और जो मुंबई है वो कोस्टल एरियाज में आता है। इसीलिए जो मुंबई है उसमें हायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है और बारिश ज्यादा होती है, लेकिन नागपुर में कम होती है। नेक्स्ट है हमारा विंड्स। विंड्स कमिंग फ्रॉम सी कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड क्योज रेनफॉल इन एरियाज कमिंग इन देयर वे। जो विंड्स हैं जो सी कमिंग फ्रॉम सी, जो समुद्र से आती हैं, वो क्या कैरी करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं। एंड क्योज रेनफॉल इन एरियाज कमिंग इन देयर वे, और जो एरिया उनके रास्ते में आते हैं वहां पे क्या है, रेनफॉल होता है। Winds coming from continental interiors are dry and do not cause rainfall. लेकिन जो winds हैं वो जो continental interior से, जो land से चल के आती हैं, वो क्या होती हैं, dry होती हैं, और वो rainfall नहीं करती। In India, the summer monsoon came from Bay of Bengal and Arabian Sea. इंडिया में क्या जो समर मानसून है वो कहाँ से आता है, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से, एंड प्रोवाइड रेनफॉल टू होल कंट्री। ये समुद्र से आता है, इसलिए क्या है, पूरी कंट्री को क्या है, रेनफॉल होता है। इन कंट्रास्ट द विंटर मानसून्स ट्रेवलिंग फ्रॉम लैंड टू सी आर ड्राई एंड डू नॉट क्योज मच रेनफॉल। जो विंटर मानसून होता है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, लैंड टू सी, इसीलिए वो क्या होता है, ड्राई होता है और ज्यादा रेनफॉल नहीं होता।
अगला है हमारा क्लाउड कवर। क्लाउड्स एक्ट एज ए ब्लैंकेट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। इनकमिंग और जो आउटगोइंग रेडिएशन है उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन आराम से, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी आती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक भी होते हैं अर्थ सरफेस पे जाके। लेकिन जो ये लो क्लाउड्स होते हैं इनमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है लेकिन वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो और सरफेस पे बहुत कम पहुंच पाती है। तो क्या है, क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सेंट इन डेजर्ट एरिया। जो डेजर्ट एरियाज हैं उनमें क्लाउड्स क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट रेडिएशन। वहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती जो इनकमिंग और आउटगोइंग हीट रेडिएशन है। यहाँ पे इनकमिंग भी आ रही है, आउटगोइंग भी हो रही है। तो जहाँ पे क्लाउड्स बिल्कुल नहीं होते वहां पे इनकमिंग आउटगोइंग आराम से हो सकती है। तो डेजर्ट एरियाज में क्लाउड्स क्या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। Thus there are large scale variation in desert areas। इसलिए डेजर्ट एरियाज में लार्ज स्केल वेरिएशन होती है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। इन कंट्रास्ट इन इक्वेटोरियल रीजन द स्काई रिमेन ओवरकास्ट विद क्लाउड्स थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, स्काई हमेशा ओवरकास्ट रहता है क्लाउड्स के साथ, स्काई में हमेशा क्लाउड रहते हैं पूरे साल। एंड देर इज वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी बहुत कम वेरिएशंस आती हैं। तो ये था हमारा क्लाउड कवर। तो नेक्स्ट है हमारा ओशियन करंट्स। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो जो कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। वार्म करंट इंक्रीज टेम्परेचर। जो वार्म करंट होता है वो क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, वेयर जो कोल्ड करंट होता है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। विंड्स ब्लोइंग ओवर वार्म करंट पिकअप मॉइस्चर। जो वार्म करंट के ऊपर जो विंड चलती है वो क्या है, मॉइस्चर पिकअप करती है एंड ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल, और बारिश लाती है। फिर जो विंड है जो ब्लो करती है कोल्ड करंट के ऊपर, वो क्या है, बारिश नहीं ला पाती क्योंकि कोल्ड करंट में ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता। यहाँ पे दे भी रखा है, कोल्ड करंट्स क्रिएट ड्राई कंडीशन ऑन द कोस्ट। जो कोल्ड करंट है वो कोस्ट के पास कैसी कंडीशन क्रिएट करते हैं, ड्राई कंडीशन। और जो वार्म करंट्स होते हैं वो क्या कैसी कंडीशन क्रिएट करते हैं, वेट कंडीशन। क्योंकि जो वार्म करंट है उनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, वो ड्राई होते हैं। अब है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द ओशियन एंड कॉज रेनफॉल। माउंटेन्स क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं रास्ते को, ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स जो जाती हैं उनके रास्ते को रोकते हैं, फ्रॉम द ओशियन एंड कॉज रेनफॉल, और वहां पे बारिश हो जाती है। जैसे यहाँ से जो विंड्स गई मॉइस्चर लेके, यहाँ से आई मॉइस्चर लेके आई, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, किस वजह से, माउंटेन की वजह से, और बारिश यहीं पे होगी। दीज विंड्स आर फोर्स्ड टू असेंड अलोंग द स्लोप ऑफ माउंटेन्स। ये विंड्स हैं, ये फोर्स करती हैं ऊपर चढ़ने की माउंटेन्स पर। दिस रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड कंडेंसेशन इज क्लोज्ड। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और कंडेंसेशन क्लोज्ड होती है, और वहां पे बारिश हो जाती है। दस विंडवार्ड स्लोप्स रिसीव हैवी रेनफॉल। इसलिए जो विंडवार्ड साइड होती है, ये विंडवार्ड साइड है इस तरफ, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। वाइल रेन शेडो एरिया रिसीव्ड वेरी लिटिल रेनफॉल। इधर रेन शेडो एरिया यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। द हिमालयज इन इंडिया क्योज हैवी रेनफॉल। जो हिमालयज है इंडिया में वहां पे क्या है, हैवी रेनफॉल होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। वाइल तिब्बत हमेशा क्या रहता है, ड्राई रहता है। क्योंकि तिब्बत के साइड क्या है, लीवर्ड साइड है, और नॉर्दर्न प्लेन्स के साइड मतलब हिमालयस के साइड क्या है, विंडवार्ड साइड्स है। तो जैसे देखो यहाँ पे विंडवार्ड साइड्स है, मॉइस्चर लेके आई, एयर कूल एंड कंडेंसेस। ये जैसे जैसे ऊपर उठती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और कंडेंसेशन हो जाती है और बारिश वहीं पे हो जाती है। और जो ये यहाँ पे ड्राई एयर आती है, जो हल्की एयर होती है, वो ऊपर उठ के और रेन शेडो एरिया ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम आती है, इसलिए ये विंडवार्ड साइड है और ये लीवार्ड साइड है। नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ लैंड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप। मतलब लैंड का जो स्लोप है वो किस टाइप है और उसकी डायरेक्शन किधर है। जेंटल स्लोप रिसीव मोर सोलर रेडिएशन एंड आर होटर देन द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप्स कौन से होते हैं, ये जो स्लोप है ये बिल्कुल स्टीप स्लोप है। इधर फिगर साइड देखो, ये जो स्लोप है ये बिल्कुल क्या है, स्टीप स्लोप है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, वो कम आ पाएंगी। लेकिन जो ये नीचे वाला स्लोप है, ये कैसा स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है, यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा रिसीव होगी। तो ये जो एरिया होगा ये होटर होगा, और ये जो एरिया होगा ये कम होटर होगा।
स्टीप स्लोप्स क्या करते हैं, रिसीव लेस सोलर रेडिएशन। सिमिलरली स्लोप फेसिंग द सन आर हॉटर देन दोज अवे फ्रॉम द सन। ये जो साउथ फेसिंग स्लोप है ये सन के बिल्कुल क्या है, साउथ फेसिंग जो सन से बिल्कुल सोलर सोलर रेडिएशन सीधी आ रही है, तो ये जो एरिया होगा ये हॉटर होगा। और जहाँ पे सोलर रेडिएशन सीधी नहीं आ पाती डायरेक्टली, जो नॉर्थ फेसिंग होता है, ये जो है ये कम हॉटर होगा। जो साउथ फेसिंग स्लोप रिसीव फार मोर सनशाइन देन नॉर्थ फेसिंग वन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो साउथ फेसिंग होगा वहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा आएंगी, नॉर्थ फेसिंग की तरफ कम आएंगी। इसलिए जो साउथ फेसिंग होगा वो ज्यादा हॉटर होगा और जो नॉर्थ फेसिंग होगा वो कम गर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सोयल एंड वेजिटेशन कवर, मतलब सोयल का नेचर कैसा और वेजिटेशन कवर कैसा एरिया में। डिफरेंट सोयल हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर सोयल की अलग अलग फिजिकल और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और दे बिहेव डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू हीट रेडिएशन फ्रॉम सन। और वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है किसके रिस्पेक्ट में, सन की हीट रेडिएशन के रिस्पेक्ट में। स्टोनी एंड सैंडी सोयल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो स्टोनी और जो सैंडी सोयल होती है वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, वाइल क्ले एंड ब्लैक सोयल एब्जॉर्ब हीट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो क्ले और ब्लैक सोयल है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करती हैं हीट को। ये पहले से गुड कंडक्टर होती हैं लेकिन ये हीट को ज्यादातर एब्जॉर्ब करती हैं। लैक ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन, मतलब वेजिटेशन में जब कमी आती है तो वो वहां पे क्या होता है, रेडिएशन का ट्रांसफर इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट डेजर्ट एरियाज बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। यही रीजन होता है जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं दिन के दौरान और रात के दौरान बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर इन एरियाज डिवोइड ऑफ वेजिटेशन एंड लेस इन एरियाज विद सफिशिएंट वेजिटेशन कवर। जो टेम्परेचर की रेंज है वो ज्यादा होती है किन एरियाज में, जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, और एंड लेस इन एरियाज, जो टेम्परेचर है वो कम होता है कहाँ पे, जहाँ पे वेजिटेशन कवर सफिशिएंट होता है। जहाँ पे वेजिटेशन कवर होगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे और वेजिटेशन कवर कम होगा तो वहां पे क्या टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये था हमारा बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम का पहला चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर उनकी भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे।